Hello dear students, welcome to all of you online class of physics and I am Chandrakas Pandey, your physics teacher. Today I am going to start physics for class 11th students from starting. एंड स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि आईएससी ने आपके क्लास 11th के सिलेबस में कुछ चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया है और आपका फर्स्ट चैप्टर जो था फिजिकल वर्ड्स उसे कम्प्लीटली आपके सिलेबस 2020 में हटा दिया गया है। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जो आपको क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट करनी है वो चैप्टर 2 से स्टार्ट करनी है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो हम भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स से आपका चैप्टर। और आज के लेक्चर में हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या होता है और फिजिक्स का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स का क्या क्या रोल्स है। तो हेडिंग डाल लो आप स्टूडेंट्स की। सबसे पहले फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स स्टूडेंट्स ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम नेचर एंड नेचर के फिनोमिनाज को पढ़ते हैं। फिजिक्स का मतलब ही होता है नेचर। तो जो फिजिक्स है आप लिख सकते हो, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स is a branch of science and the word physics has come from a Greek word जिसका नाम है फ्यूसिस। फ्यूसिस से मिलकर बना हुआ है जिसका मीनिंग है फ्यूसिस वर्ड, विच मीनिंग, इसका मतलब होता है नेचर। ओके, नेचर। और आपका सेकंड टर्म आता है साइंस। साइंस क्या होता है तो आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो। साइंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स जानना, किसी चीज के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। तो आप लिख सकते हो द वर्ड साइंस हैज कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया। साइंटिया से मिलकर बना होता है और साइंटिया का मतलब होता है विच मीन्स टू नो। किसी चीज को जानना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। इसी प्रकार से हम फिजिक्स को क्या डिफाइन करेंगे, हम फिजिक्स को लिखेंगे दिस फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट ऑफ स्टडिंग नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया फिजिक्स का डेफिनेशन जो आपको याद रखना है। फिजिक्स क्या होता है, तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना। बस इतना आपको याद रखना है। ओके, अब आता है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है स्टूडेंट, तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजरमेंट कर सकें और जिसकी हेल्प से हम फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब कर सकें, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। और एक ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजरमेंट ना कर सके उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हम क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक पेन है। इस पेन का लेंथ को हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि ये पेन 10 सेंटीमीटर का है, 15 सेंटीमीटर का है। इस पेन का हम थिकनेस मेजरमेंट कर सकते हैं, इस पेन का हम वेट मेजरमेंट कर सकते हैं, इस पेन का हम टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ हम मेजरमेंट कर पा रहे हैं, लेंथ, वेट या फिर हम टेम्परेचर मेजरमेंट कर पा रहे हैं, तो ये सारी क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी। और जो चीज़ें मेजरमेंट नहीं कर सकते, जैसे कि मैं बात करूं कि हम हंग्री या फिर एंग्री को मेजरमेंट नहीं कर सकते, हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, कितने केजी गुस्से में है या कितना मीटर गुस्से में है, ऐसी कोई क्वांटिटीज हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स अ क्वांटिटीज विच कैन बी मेजरमेंट, a quantities can be, sorry, a quantities which can be measured
by an instrument is known as physical quantity. ओके स्टूडेंट्स, एक ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और साथ ही साथ जिसकी हेल्प से बाय मींस ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स। ओके, लॉज ऑफ फिजिक्स। फ्रेंड्स, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स जिसे हम मेजरमेंट कर सकें, ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं? तो इसका आप एग्जांपल लिख लो। लेंथ, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। टाइम, या फिर वेलोसिटी, एरिया, टेम्परेचर, जितनी भी क्वांटिटीज आप मेजरमेंट कर सकते हो इट्सेट्रा, इसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के कौन कौन से? एक बिल्कुल फ्रीडम वाला, जिसपे जो किसी चीज़ पे डिपेंड ना करे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है ना? ये दोनों हमें याद रखना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटीज जो किसी चीज पे डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट हो, और जिसकी हेल्प से हम ढेर सारी क्वांटिटीज बना सकते हैं। डेराइव्ड क्वांटिटी, नई क्वांटिटीज को डेराइव्ड कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ये एक पेन को मैंने पार्ट पार्ट में अलग अलग कर दिया, तो हम बोल सकते हैं कि ये सारी क्या है? फंडामेंटल है। और इन सबको हम ऐड करके एक नई क्वांटिटीज, एक नया पेन बना सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? डेराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा ये पूरा पेन कंप्लीटली। और इसी को अगर मैं अलग अलग कर दूं, जैसे कि आप अपने नाम की स्पेलिंग लिखते हो, कुछ भी आपका नाम होता है, राम श्याम, तो ये जो आपका पूरा वर्ड है ये किसी से मिलकर बना होता है? इंग्लिश अल्फाबेट से मिलकर बना होता है। तो इस इंग्लिश अल्फाबेट को हम फंडामेंटल बोल सकते हैं। ओके, तो ऐसे हम फंडामेंटल को डिफाइन करेंगे। फंडामेंटल, इट इज अ बेस क्वांटिटीज, इट इज बेस क्वांटिटी। दूसरी पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट विथ ईच अदर, ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। ओके, एंड थर्ड प्रॉपर्टी, कि इसकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को डेराइव कर सकते हैं। एनी अदर क्वांटिटीज, any other quantities can be derived by fundamental quantities. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी हेल्प से हम ढेर सारी क्वांटिटीज को बना सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज ये 7 होते हैं और ये सातों आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल, वो है मास। और मास को हम एक स्टैंडर्ड यूनिट में मेजरमेंट करते हैं और वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है किलोग्राम। तो हमें याद रखना है, मास की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। और इसे हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसका सिंबल्स होता है वो होता है केजी। ओके, ऐसे लेंथ को हम मेजरमेंट करते हैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू में, मीटर में। और इस मीटर को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी मास। सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ। लेंथ को हम किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए यूनिट यूज करते हैं मीटर, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट यूज करते हैं स्मॉल एम। थर्ड हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, और टाइम को हम हमेशा मेजरमेंट करते हैं सेकेंड में, और इसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ हमारा फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है वो हमें बताता है किसी बॉडी का हॉटनेस या कोल्डनेस, कि कोई बॉडी कितनी ज़्यादा हॉट है या कोल्ड है। और इसका हम एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं, उस यूनिट का नाम है केल्विन। ओके, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से।
एंड फिफ्थ क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ किसी भी वायर में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं टाइम के साथ, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम एक स्टैंडर्ड यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं और इस स्टैंडर्ड यूनिट को हम बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर, और इसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। 6 हमारा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीन्स कोई भी लाइट अगर जल रहा है, कोई बल्ब अगर आप जला रहे हो, तो वो बल्ब कितना ज़्यादा इंटेंसिटी, उसकी कितनी ब्राइटनेस है, उसकी ब्राइटनेस को मेजरमेंट करने के लिए हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी पढ़ते हैं। और इसको हम एक यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारा जो यूनिट होता है वो होता है कैंडिला, ठीक है ना। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी डी से। एंड जो हमारा 7th क्वांटिटी होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी गैस का या किसी भी मॉलिक्यूल्स के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल से, MOLE, मोल। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है MOL। ये 7th क्वांटिटी आपको याद रखनी है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। और इन 7 के अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज का आप नाम सुनोगे, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, प्रेशर, फोर्स, जितने भी आप फिजिकल क्वांटिटी के नाम सुनोगे वो सारे के सारे डेराइव्ड क्वांटिटी होते हैं, एक्सेप्ट 2 को और छोड़ के। इसके अलावा 2 और भी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। तो आप इसमें नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती हैं जिन्हें हमें याद रखना है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होते हैं? इसमें से हमें 2 नाम याद रखने हैं। फर्स्ट नाम होता है प्लेन एंगल एंड सेकेंड जो नेम होता है वो होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? इसकी यूनिट होती है रेडियन। और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। अब हमें ये समझना है कि दोनों को किस सिंबल, पहले तो हम सिंबल लिख लें, इसका RAD रेडियन और इसका हम सिंबल स्मॉल SR लिखते हैं। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होते हैं। अब ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कोई भी अगर 2 लाइंस की बीच की अगर हम एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, या किसी भी आर्क, कोई अगर हमारे पास एक आर्क है और ये आर्क इसने सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, दिस इज नोन एज द प्लेन एंगल। प्लेन एंगल। और ये जो प्लेन एंगल होता है, इस प्लेन एंगल को हम बोल सकते हैं, अगर इस आर्क का लेंथ L है और इस आर्क का जो रेडियस है वो स्मॉल r, सपोज कोई सर्कल है और सर्कल रेडियस स्मॉल r है और इस सर्कल का हमने स्मॉल पार्ट ले लिया, एक आर्क ले लिया छोटा सा, तो ये जो एंगल बनेगा इसके रेडियस से इसे हम क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल इज इक्वल टू होता है, प्लेन एंगल थीटा विल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क कितना है तो थीटा इज इक्वल टू आर्क, यहाँ पे हम L अगर ले रहे हैं तो L अपॉन रेडियस कितना है, ये होता है प्लेन एंगल। फिर सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल का मतलब अगर कोई आपके पास स्फेयर है, स्फेयर और सर्कल में दोनों में डिफरेंट है। हम प्लेन एंगल एक टू डायमेंशनल मतलब जो एक प्लेन पे ड्रॉ हो सके, एक कॉपी पे अगर जो ड्रॉ हो सके उसे हम क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल। लेकिन अगर एक कॉपी पे जो ड्रॉ ना हो सके, जो 3 डायमेंशनल हो, मतलब एक्स एक्सिस पे भी हो और फिर Z एक्सिस में भी हो, उसे हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल। जैसे हमारे पास अगर फुटबॉल है तो फुटबॉल क्या कहलाएगा? स्फेयर कहलाएगा। लेकिन अगर रिंग है जो हम पहनते हैं, रिंग को क्या बोलेंगे? रिंग हमारा जो हो जाएगा वो एक सर्कल में आ जाएगा, यानी जो रिंग का एंगल बनेगा वो प्लेन एंगल कहलाएगा। यही अगर हमारे पास स्फेयर है तो ये स्फेयर का अगर हम एक कोन ड्रॉ करें, ये आपके पास एक फुटबॉल है और ये फुटबॉल में बोल रहा हूँ कि इसके सेंटर से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया, जैसे कि आप समझ सकते हो कि इस तरीके का अगर कोई 3 डायमेंशनल है ऑब्जेक्ट और 3 डायमेंशनल में अगर वो एंगल बना रहा है तो इस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। और इस एंगल सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होती है? तो सॉलिड एंगल जो होता है, सॉलिड एंगल थीटा इज इक्वल टू, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। और सॉलिड एंगल की जो वैल्यू होती है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर।
तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आपको याद रखना है एरिया अपॉन, जैसे इसमें आर्क अपॉन रेडियस होता है वैसे इसमें क्या होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो अब स्फीयर का जो एरिया होता है वो कितना हो जाता है, एरिया होता है 4πr² अपॉन में r², तो r² विल कैंसिल आउट। तो सॉलिड एंगल जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, सॉलिड एंगल विल इक्वल टू 4π। ओके, और इस पाई की वैल्यू को अगर हम पुट करें, कितना होता है पाई की वैल्यू, तो 3.14 या 22/7 होता है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12.57, और यूनिट क्या होती है सॉलिड एंगल की, स्टेरेडियन। तो हम इसे लिख देंगे 12.57 स्टेरेडियन। ये आपको याद रखना है सॉलिड एंगल का, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होते हैं वो 7 होते हैं, और फंडामेंटल के अलावा 2 और भी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। तो ये 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इन 7 क्वांटिटीज को छोड़ने के बाद बाकी जितने भी फिजिक्स में क्वांटिटीज होती हैं वो सारी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल quantities that depends upon other physical quantities for its measurement are known as derived quantities। ठीक है, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे। तो अगर हम ऐसे बात करें, फर्स्ट क्वांटिटी हम ले लेते हैं वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्वांटिटी इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार क्या होता है, चेंजिंग लेंथ हम बोल सकते हैं ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक तरीके का लेंथ है। इट मीन्स कि ये किससे मिलकर बना हुआ, लेंथ से बना हुआ। एंड टाइम क्या है, टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकेंड होता है। तो ओवरऑल हम इसे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो मिलके बना हुआ है वो फंडामेंटल से मिलके बना हुआ है, या फिर दो क्वांटिटीज को हम मैच करा रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, फिर हमें एक नई क्वांटिटी वेलोसिटी मिल रहा है। और जो इसकी यूनिट होगी, यूनिट वो क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, क्योंकि ये लेंथ होता है, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे लिखेंगे, मीटर सेकेंड के पावर -1 सेकेंड। अगर हम क्वांटिटी, डेराइव क्वांटिटी देखें, एक्सलरेशन क्या होता है, तो चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम के साथ साथ कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, दिस इज एक्सलरेशन। तो ये भी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक्सलरेशन जो है डेराइव क्वांटिटी है, क्योंकि ये भी दो क्वांटिटी से मिलके बन रहा है, या दो अदर अलग फिजिकल क्वांटिटीज पे मिलके बन रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे, डेराइव क्वांटिटी। और इसकी यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम की यूनिट सेकेंड। देन दिस विल इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये सॉरी, मीटर पर सेकेंड, ये कितना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे अगर मैं वर्क की बात करूं, व्हाट इज वर्क, वर्क की यूनिट क्या होगी, तो वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब जो फोर्स होता है, फोर्स किससे मिलकर बना होता है, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन, मास इनटू एक्सलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखोगे तो ओवरऑल सारी क्वांटिटीज फंडामेंटल से मिलकर बनी है। अब मास की यूनिट क्या होती है, मास की जो यूनिट होती है वो केजी होती है। ओके, एक्सलरेशन की यूनिट अभी मैंने फाइंड आउट किया, कितना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, किलोग्राम, एंड यहाँ पे मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, एंड सेकेंड के पावर -2, ये हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इस यूनिट को हम बोल देते हैं जूल। तो इस तरीके से हम डेराइव्ड यूनिट हमने समझा और फंडामेंटल समझा। फंडामेंटल मींस एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड ना करे, जो बिल्कुल बेसिक हो। और डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, जो फंडामेंटल के कंबाइन करने से या किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने से जो क्वांटिटीज हमें मिलती है उन्हें डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं।
अब हम देखते हैं कि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटीज होता है स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज ये तो दो टाइप्स का होता है, अभी हमने पढ़ा, लेकिन ये किस चीज से मिलके बना होता है? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज में दो क्वांटिटी होती है, एक होती है यूनिट एंड दूसरा होता है न्यूमेरिकल्स वैल्यू। इसका मतलब न्यूमेरिकल्स वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये पेन है, मैं बोल रहा हूँ इस पेन का लेंथ मेजरमेंट करो, तो लेंथ क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन आप लेंथ को मेजरमेंट करके आप लिखोगे कैसे? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? तो आप लिख दोगे कि सर 10 सेंटीमीटर। तो ये जो आपने लेंथ लिखा, लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर किस चीज से मिलकर बना हुआ है? तो इस 10 को हम बोलते हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स हम लिखे रहते हैं, इस न्यूमेरिकल्स को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल्स वैल्यू, न्यूमेरिकल्स वैल्यू। और ये जो सेंटीमीटर है स्टूडेंट, इसे हम क्या बोल देते हैं? यूनिट। इट मीन्स कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर है तो वो दो चीज से मिलकर बनी हुई है, यूनिट्स एंड न्यूमेरिकल्स वैल्यू। तो हम देखते हैं यूनिट किसे कहते हैं और यूनिट्स के सिस्टम्स क्या होते हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या होता है। सो राइट द नेक्स्ट हेडिंग, यूनिट। व्हाट इज यूनिट? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट होती है वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है मेजरमेंट करने के लिए। स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट का मतलब ये हुआ कि हम किसी चीज से कंपेयर करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट, for the measurement of that physical quantity, of that physical quantity। it means कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हमने बताया कि लेंथ अगर है मेजरमेंट में करना है तो 10 सेंटीमीटर, जब तक अगर हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे तब तक हम डिफाइन नहीं कर सकेंगे कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, बस हम लेंथ को ही डिफाइन कर रहे हैं। ये 10 kg अगर मैंने लिख दिया तो इसका मतलब कि हम इसके वेट को मेजरमेंट कर रहे हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए जो भी हम स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज करते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं? यूनिट्स बोल देते हैं। हमने लिखा है यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज ए स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर हमें वेट मेजरमेंट करना होता है इस पेन का, तो हम वेट के लिए क्या लिखते हैं कि ये पेन 10 ग्राम का है या 100 ग्राम का है, तो 100 ग्राम लिखते। तो जो ग्राम होता है, ये ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इसके वेट को मेजरमेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये जो ग्राम हो जाएगा ये क्या कहलाएगा? यूनिट। और ये 100 क्या कहलाएगा? न्यूमेरिकल्स वैल्यू। ओके, तो ये होता है हमारा यूनिट्स। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स वैल्यू क्या होती है। न्यूमेरिकल्स वैल्यू क्या होता है, हमने अभी बताया स्टूडेंट्स कि किसी मेजरमेंट आप करते हो तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो सिंबल की जरूरत पड़ती है, एक यूनिट्स एंड सेकंड न्यूमेरिकल्स वैल्यू। तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू हमें डिनोट करता है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू विच डिनोट्स द मैग्नीट्यूड of that physical quantities, of that physical quantities in terms of chosen, जो भी यूनिट हम चूज कर रहे हैं उसी यूनिट के टर्म्स में जो भी हमें मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है? न्यूमेरिकल्स वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लेंथ को मेजरमेंट, इस पेन के लेंथ को अगर मैं मेजरमेंट में उसमें मीटर में लिखूं, तो हम अगर इसका 10 सेंटीमीटर लेंथ लिख रहे हैं, अगर मैं इसी लेंथ को मीटर में लिखूं तो हम कितना लिखेंगे? 0.10 मीटर, ऐसे हम लिखेंगे, क्योंकि हम 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये जो हमारा 0.10 है ये क्या कहलाएगा? न्यूमेरिकल्स वैल्यू, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस यूनिट के टर्म में, इस यूनिट के टर्म में इसका मैग्नीट्यूड कितना डिक्रीज कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि जब भी हम यूनिट को बढ़ा रहे हैं, जैसे हमें पता है कि मीटर क्या होता है? बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है। तो जब भी हम यूनिट को अगर बढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हो यूनिट को हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो हमारा न्यूमेरिकल्स वैल्यू है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि 10 यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है? 0.10 मीटर है। तो इससे ये कॉन्क्लूजन निकला कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट होता है।
तो हम इसे लिखेंगे द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज is inversely proportional to its unit. ओके तो इसे हम लिख सकते हैं n फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u, या फिर हम इसे लिख सकते हैं n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2। ये हम लिख सकते हैं न्यूमेरिकल्स वैल्यू और यूनिट्स में डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा होगा वो होगा सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ या सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हम इसे लिख लेंगे अ सेट और कॉम्बिनेशन ऑफ fundamental and derived unit is called system of unit. ओके ये फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट के कॉम्बिनेशन से अगर हम बात करें कि हमारा जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो होता है सीजीएस। ये सीजीएस क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज अगर हमारे पास है, चाहे वो वर्क हो, पावर हो या फिर फोर्स हो, अगर उस फिजिकल क्वांटिटीज में लेंथ, मास एंड टाइम, अगर ये तीनों में से कोई भी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज आ रहे हैं तो इस फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लेंथ को किस में लिखेंगे? C फॉर होता है सेंटीमीटर, G फॉर होता है ग्राम एंड S फॉर होता है सेकंड। तो इसको हमें फिक्स है कि अगर लेंथ को हम चेंज कर रहे हैं सेंटीमीटर में तो जो हमारा मास होगा उसको हमें ग्राम में लिखना होगा, टाइम को हम किस में लिखना होगा? सेकंड में। और इसी यूनिट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है गॉसियन सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन सिस्टम। तो बस आपको इतना कॉपी में नोट करना है। सीजीएस का फुल फॉर्म, सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज अगर है उसमें लेंथ, मास एंड टाइम दिया हुआ तो उसे हम या तो फिर अगर लेंथ को हम सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो मास को हमें ग्राम में लिखना होगा, अगर उस फिजिकल क्वांटिटी में मास है तो टाइम को हमें सेकंड में लिखना होगा। ऐसे जो हमारा सेकंड पार्ट है सिस्टम ऑफ यूनिट का, जो सेकंड पार्ट कैटेगराइज किया गया वो हुआ एफपीएस। एफपीएस का मतलब हो गया कि फुट, एफ फॉर फुट, कि लेंथ को हमें किस में मेजरमेंट करना है? फुट में। एंड जो हमारा मास होगा, पी फॉर पाउंड, जो मास होगा उसे मेजरमेंट करेंगे पाउंड में। एंड जो हमारा टाइम होगा, टाइम नहीं चेंज होगा, टाइम जो होगा वो सेकंड रहेगा। टाइम को हम किस में लिखेंगे? सेकंड। ये जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है, पहला सीजीएस, दूसरा एफपीएस, ऐसे ही हमने अपनी ज़रूरतों के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते टाइम उसको या तो सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे या एफपीएस में कन्वर्ट करेंगे, या फिर जो थर्ड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एमकेएस सिस्टम। क्या होता है एमकेएस में? जो हमारा लेंथ होता है उसको एम फॉर मीटर, लेंथ को हम मीटर में लिखते हैं, के फॉर किलोग्राम, मास को हम किस में लिखेंगे? किलोग्राम में, एंड एस फॉर होता है सेकंड, टाइम को हम किस में लिखेंगे? सेकंड। तो आप देख रहे हो टाइम नहीं चेंज हो रहा, टाइम सारे क्वांटिटी चाहे सीजीएस हो या एफपीएस हो या एमकेएस हो, टाइम को हमेशा हम सेकंड में ही लिख रहे हैं। इट मीन्स स्टूडेंट्स कि कोई भी अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है और उस फिजिकल क्वांटिटीज में लेंथ, मास या टाइम तीनों है या तीनों में से कोई भी दो है तो इन तीनों में से किसी एक सिस्टम में हम कन्वर्ट करेंगे, या तो सीजीएस में लिखेंगे या एफपीएस में लिखेंगे या फिर हम एमकेएस में लिखेंगे। एंड जो फोर्थ हमारा पार्ट है वो होता है एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई जिसे हम नाम देते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल
नेशनल डी यूनिट्स। एसआई यूनिट्स क्या होता है? ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट होता है। जैसे कि अगर हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम जिस यूनिट में मेजरमेंट करते हैं वो इंटरनेशनली सारे कंट्रीज में एक्सेप्टेड है और उसी को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। एसआई यूनिट्स हैं, इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज के सातों यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट्स बोलते हैं। ओके, एसआई यूनिट्स इसे हम बोलते हैं। और ये जो एसआई यूनिट्स है इसे हमने 1960 में एक्सेप्ट किया था कि ये सारे कंट्रीज में, जैसे होता क्या था कि मास को इंडिया वाले किलोग्राम में मेजरमेंट कर रहे हैं, नेपाल वाले उसे ग्राम में मेजरमेंट कर रहे हैं, फिर कोई और कंट्री उसे किसी और यूनिट में मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन होते थे अगर हम डिफरेंट कंट्रीज में जाएं और एक ही क्वांटिटी को, एक ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट को लेके बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। इसलिए डिफरेंट कंट्रीज के सारे साइंटिस्ट, फिजिक्स के जितने साइंटिस्ट थे, सब लोग मिलके एक स्टैंडर्ड यूनिट प्रिपेयर किया जिसकी बेसिस पे कि हम कोई भी कंट्री में जाएं, जो हमारा मास होगा उसको हम मेजरमेंट करेंगे किलोग्राम में, लेंथ होगा उसे मेजरमेंट करेंगे मीटर में, टाइम को मेजरमेंट करेंगे सेकंड में, टेम्परेचर को मेजरमेंट करेंगे केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करेंगे एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजरमेंट करेंगे कैंडिला में, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजरमेंट करेंगे मोल में। इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं इसके भी जो यूनिट्स होते हैं इसे भी हम क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट्स ही बोलते हैं। ये तीनों सिस्टम आपको याद रखना, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस एंड एसआई, ये 4 सिस्टम। आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और हम सीखते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।